तो अच्छे से मजा चलाओ। यशोदा मैया ने लिया और ले जाकर के उखल में बांध दिया ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी को बांधा तो उखल से बांधे हुए ठाकुर जी को, अब ठाकुर जी बंद गए। यशोदा मैया ने बांध दिया, ना खाने को दिया ना पीने को दिया। ठाकुर जी मुंह लटका कर खड़े कि कोई तो मुझे देंगे। ठाकुर जी के बाबा भी नहीं आ रहे, नंद बाबा भी जल्दी नहीं आ रहे, क्योंकि ठाकुर जी सोच रहे अगर बाबा जी आ जाएंगे, नंद बाबा आ जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। नंद बाबा मुझे 1 मिनट में छुड़ा लेंगे, क्योंकि यशोदा मैया आज मेरी सुनने वाली है नहीं। सुनेंगे तो केवल बाबा, बाबा भी नहीं आ रहे। जिस समय मैया यशोदा ने ठाकुर जी को बांधा, उस समय ठाकुर जी अपने वो पेड़ कुबेर के बेटे नलकुवर और मणिग्रीव नाम के 2 बेटे थे। उन बेटों को नारद मुनि ने श्राप दिया था। एक समय की बात है, नलकुवर और मणिग्रीव दोनों तालाब में नग्न अवस्था में नहा रहे थे। नारद जी का जाना हुआ। नारद जी वहां से निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुबेर के दोनों बेटों ने नारद जी को देखकर थोड़ी भी शर्म नहीं की। तो उस समय नारद मुनि जी ने श्राप दिया कुबेर के बेटे को कि जाओ। दोनों माफी मांगने लगे, नारद मुनि जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तब नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। आज वही माता यशोदा के आंगन में यमला अर्जुन के नाम से 2 पेड़ हुए और उन्हीं पेड़ों का आज उद्धार किया। यमला अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम को गए। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा हाय राम, मेरे लाला को कहाँ बांध के रखा है यशोदा। तुरंत आए, यशोदा को थोड़ा बहुत डांट दिया, बात कही। वृंदावन आते हैं धेनुकासुर, प्रभु इनका उद्धार करते हैं और गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन किया जाता है। भाव से बोलिए, और थोड़ा जोर से, और थोड़ा प्रेम से बोल दीजिए ना। गोपियों का भगवान ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज को धारण किया। सारी गोपियां नीचे नाच रही है, ये तो हो गई लीला। लेकिन अब गिरिराज गोवर्धन महाराज के बाद महारास का कार्यक्रम चालू होता है। महारास में हम सभी प्रवेश करेंगे। अद्भुत महारास का प्रसंग है। ठाकुर जी गोपियों से बहुत बड़ा प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम। और केवल ठाकुर जी ही नहीं, गोपियां भी मेरे भगवान से बाहर अपनी बंसी की तान छेड़ देना महाराज। तो चाहे गोपियां जिस भी अवस्था में हो, जिस भी अवस्था में, गोपियां ठाकुर जी के पास चली जाती है। ठाकुर जी से इतना प्रेम करती है। ठाकुर जी जैसे ही बंसी बजाते हैं, कोई गोपी श्रृंगार कर रही होती, एक आंख में काजल लगा लिया, एक आंख में काजल लगाना बाकी है। कन्हैया की बंसी की धुन सुनाई पड़ी, गोपी काजल लगाना भूल गई और कन्हैया से इतना प्रेम करती कि कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनकर चली गई कान्हा के पास। एक गोपी अपने आंगन को लीप रही थी, बंसी की धुन सुनाई पड़ी, गोपी लीपते लीपते